Hello guys, welcome or welcome back to Sketch School of Art and Creativity. Today's video is a must watch for all NATA as well as JEBR 2026 aspirants. We are going to be discussing about the major updates regarding these examinations. आप जब भी किसी भी एग्जाम का प्रिपेयर करते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होने वाला है, कब तक आप रजिस्टर कर सकते हो, एग्जाम डेट्स क्या होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि आपका पूरा प्रिपरेशन जर्नी उसके अराउंड ही प्लान होता है। मे बी आपके बोर्ड एग्जाम भी हो, कोई और एग्जाम भी हो, तो सबको साथ में मैनेज करना, अपने प्रिपरेशन को उस हिसाब से प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। दैट इज वाई इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। एग्जाम का रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होने वाला है, ब्रोशर रिलीज कब होने वाला है, ऑफिशियल डेट्स क्या होने वाली हैं, क्या एलिजिबिलिटी, क्या बेसिक सिलेबस रहने वाला है, ताकि आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर सको। So this video is really crucial for you if you are planning to write the exams in 2026. So watch this video till the very end. लेट्स टॉक अबाउट JEBR 2026 फर्स्ट, क्योंकि ये सबसे क्लोजेस्ट एग्जाम है। जनवरी में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट JEBR का होगा एंड इट विल बी इन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी। अब वो लास्ट वीक में एग्जैक्ट क्या डेट रहेगी वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 2-4 दिन आगे पीछे, बट हाँ, लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2026 में यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर JEBR फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड उसका रजिस्ट्रेशन करना पहला स्टेप है वो एग्जाम देने के लिए। और ऐसा हुआ है, लिटरली मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा था, बट गलती से, नेग्लिजेंस की वजह से, स्कूल में एग्जाम से बिजी होने की वजह से, कुछ भी रीजन की वजह से उनका रजिस्ट्रेशन ही रह जाता है और उनका एक अटेम्प्ट ही मिस हो जाता है। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन करना टाइमली, देखो रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होना उसके एक हफ्ते में ही कर दो, उसको बाद के लिए डालो ही मत। गलती से भी भूल गए ना, बहुत बाद में आप रिग्रेट करोगे। नवंबर, स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में ही यूजुअली JEBR का, जेई का एक्चुअली, बीटेक BR दोनों का रजिस्ट्रेशन एक साथ स्टार्ट हो जाता है। ब्रोशर भी रिलीज होता है जिसमें पूरा सिलेबस, सब कुछ एग्जैक्टली लिखा होता है, किस डेट कौन सा एग्जाम है, एडमिट कार्ड, हर इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए एग्जाम्स रिलेटेड सारी उस ऑफिशियल ब्रोशर के अंदर होती है। और रजिस्ट्रेशन नवंबर से स्टार्ट होके चलता है 1-2 महीने तक, बट आपको उतना वेट नहीं करना है। आप नवंबर के जैसे रिलीज हुआ उसी के 8 या 10 दिन के अंदर अंदर, मे बी जिस दिन हुआ उसी दिन आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दोगे तो अपना आप सेफ्टी साइड हो जाओगे। अब JEBR का जो सेकेंड अटेम्प्ट होगा, अगर आपके बोर्ड एग्जाम है तो यूजुअली आपके बोर्ड्स के बाद होता है, अप्रैल के फर्स्ट 10 डेज के अंदर, यूजुअली अप्रैल 7, 8, 9, 10 इन किसी डेट में आपका JEBR का सेकेंड अटेम्प्ट का एग्जाम शेड्यूल होता है। इसका रजिस्ट्रेशन या तो आप जब फर्स्ट अटेम्प्ट का रजिस्टर कर रहे हो ना, जब नवंबर में वो स्टार्ट हुआ है, उसी के साथ भर दो तो काम खत्म हो जाएगा। नहीं तो आप चाहो तो फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद भी अगर भरना चाहो तो वापस भी रजिस्ट्रेशन खुलता है सेकेंड अटेम्प्ट का, वापस भी भर सकते हो। बट बेटर यही रहता है अगर आपको दोनों अटेम्प्ट देने, जो कि आपको देने ही चाहिए, तो आप जब नवंबर में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो, जब भी दोनों अटेम्प्ट्स को ऑलरेडी रजिस्टर कर दो। अब बात करते हैं नाटा 2026 के बारे में, बिकॉज वो JEBR के बाद कंडक्ट होता है। बोर्ड्स के बाद भी आपके पास थोड़ा टाइम मिलता है आपको प्रिपरेशन करने का नाटा एग्जाम की। नाटा एग्जाम की रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इट स्टार्ट्स यूजुअली इन द मंथ ऑफ फेब। ठीक है, आपका जनवरी में JEE का एग्जाम हो जाता है, फेब में नाटा का रजिस्ट्रेशन यूजुअली पहले 15 दिन में हो जाता है, हो सकता है सेकेंड हाफ में भी हो फेब के, बट फेब में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट पक्का हो जाएगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है उसी दिन, जिस दिन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना होगा उस दिन एक दिन पहले, उसी दिन नाटा का ऑफिशियल ब्रोशर भी आता है, जैसे JEE का आता है। उसमें भी सारी इंफॉर्मेशन, कौन सी डेट्स को एग्जाम है, क्या एग्जैक्ट सिलेबस है, क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है, सब कुछ मेंशन्ड होता है। एंड देखो यार, ऑफ कोर्स ये मैं आपको बता तो रहा हूँ, बट आप ये नोट डाउन करके रखो और याद रखो कि हाँ, नवंबर में मुझे JEE का वो चेक करना है, फेब में नाटा का चेक करना है। दैट इज नॉट समथिंग आई वांट यू टू वरी अबाउट। आप एक छोटा सा काम कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, आते ही ब्रोशर, आई गारंटी उसी दिन, विद इन 4-5 घंटे, 6 घंटे मैक्सिमम आपके पास वीडियो आ जाती है कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है, क्या नई चीजें हैं, क्या चीजें चेंज हुई हैं, क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, सारा कुछ हम डालते हैं। इनफैक्ट ना स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन की भी वीडियो डालते हैं, अगर आपको उसमें भी कभी डाउट हो जाता है कैसे रजिस्टर करना है, कैसे कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कोई SC ST वाला आपको रिजर्वेशन चाहिए, जो भी चीजें रहती हैं, काफी डाउट्स आते हैं उस वक्त भी, तो बस आप सब्सक्राइब को क्लिक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। रजिस्ट्रेशन करवाने से लेकर एग्जाम की प्रिपरेशन तक पूरे में हम आपका हेल्प करेंगे। डेली ऑलमोस्ट वीडियोस आती हैं चैनल पर। अब आपका नाटा का एग्जाम का क्या डेट्स रहते हैं, देखो लास्ट 2 साल से क्या पैटर्न चल रहा है ना, इस साल भी 99% वही फॉलो होगा जितना मुझे उम्मीद है। मे बी चेंज हो, बट अभी जो लास्ट 2 साल से चल रहा है उसी पे हम रिलाई करते हैं। आपको नाटा की कोई एग्जैक्ट डेट्स नहीं दी जाती हैं एग्जाम की। आपका नाटा आप मान के चलो कि अप्रैल से टेंटेटिवली स्टार्ट हो जाएगा और जुलाई के एंड तक चलेगा।
अब इस अप्रैल स्टार्टिंग से जुलाई एंड तक हर वीक एग्जाम 2 बार होता है, यूजुअली ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे या सैटरडे एंड संडे। तो हर वीक 2 डेट्स आपके पास अवेलेबल हैं। सोचो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने में हर सैटरडे संडे या हर फ्राइडे सैटरडे, हफ्ते में 2 दिन, महीने में मान लो मुश्किल से ऑलमोस्ट 9-10 दिन, तो काफी सारी डेट्स, अराउंड 30 से 40 डेट्स आपके पास अवेलेबल होती हैं नाटा एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। तो नाटा आप मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट दे सकते हो, मिनिमम 1 दे सकते हो, ऑफकोर्स 1, 2 या 3। तो आप अपने नाटा के डेट्स को, नाटा के अटेम्प्ट्स को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने प्रिपरेशन के हिसाब से प्लान कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहला दिया अप्रैल में, आप दूसरा मे भी मई में देना चाहो, तीसरा जुलाई में देना चाहो, या आप तीनों जुलाई में भी अगर देना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो दैट इज अप टू यू। आपको ऑप्शन मिलेगा नाटा की डेट्स चूज करने का, एंड जो आपके पास टाइम फ्रेम अवेलेबल है दैट इज फ्रॉम अप्रैल 2026 टिल जुलाई 2026। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको क्लियर होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप अभी 12th में हो, आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, आप डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हो, अगर आप ड्रॉपर नहीं हो, अगर आपका अभी कुछ चल रहा है और आप एग्जाम साथ में, मतलब वो उसके साथ में उसके बाद देने वाले हो, तो यू शुड बी क्लियर अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपको बोर्ड्स में कितने परसेंटेज चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए नाटा के लिए, जेईबीआर के लिए, तो वो बहुत क्लियर होना जरूरी है। जेईबीआर की पहले बात कर लेते हैं। जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, जो मेन कॉलेजेस हैं जो जेईबीआर से एक्चुअली हैं, एनआईटीज एंड एसपीएस, दोज आर द मेन कॉलेजेस थ्रू जेईबीआर। एनआईटीज एंड एसपीएस के लिए आपको बोर्ड्स के अंदर ओवरऑल जो आपका परसेंटेज रहता है टॉप 5 सब्जेक्ट्स का, वो 75% प्लस या एग्जैक्ट 75 एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। अनलेस एंड अनटिल आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो रिलैक्सेशन है, 65% आपको चाहिए। उसके अलावा आप किसी भी कैटेगरी में हो, जनरल, ओबीसी, कुछ भी हो, तो आपको चाहिए 75। पीडब्ल्यूडी के लिए भी, पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी, इन 3 के लिए 65, बाकी सब लोगों के लिए 75% चाहिए ही चाहिए फॉर जेईबीआर, एनआईटीज एंड एसपीएस। एंड जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जो डिप्लोमा में है, वो एनआईटीज, एसपीएस के लिए अनफॉर्चुनेटली एलिजिबल नहीं है। आप +2 में अगर हो और आपको पीसीएम होना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना कंपलसरी है, ओवरऑल 75 होना जरूरी है। नाटा एग्जाम की हम बात करें, नाटा एग्जाम का एलिजिबिलिटी कंपैरेटिवली कम है, 45% आपको बोर्ड्स के अंदर चाहिए होते हैं मिनिमम। फिजिक्स एंड मैथ्स आर कंपलसरी, एंड अगर आप डिप्लोमा से भी हो तो भी आप नाटा के सारे कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो। डिप्लोमा में आपको एक मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, किसी भी सेमेस्टर में हो आपके वो, दैट्स ऑल। और ओवरऑल आपका जो एग्रीगेट बन रहा है वो 45 से ऊपर होना चाहिए। इन दोनों में से आप किसी भी सिचुएशन में हो, 12th 45 विद फिजिक्स मैथ्स, या डिप्लोमा विद मैथ्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट 45 एग्रीगेट, तो आप नाटा के थ्रू किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप टारगेट करो, हाँ चलो मुझे अगर नाटा का ही कॉलेज चाहिए तो 45 ही लाना है। नाटा में एक चीज और है ना, बोर्ड्स के मार्क्स और नाटा के मार्क्स 50-50 ऐड होते हैं। तो इसलिए अगर आप नाटा में अच्छा कर रहे हो और बोर्ड्स में आपके अच्छे नहीं आए तो आपको टॉप कॉलेजेस नहीं मिलने वाले हैं। तो आप बोर्ड्स में अच्छा लाओ, 75 वहां चाहिए ही जेई के लिए, वैसे भी आप और अच्छा करो, 80-90 का अपना टारगेट करो। बोर्ड्स के मार्क्स देखो फायदा आपको देंगे ही देंगे कॉलेज सिलेक्शन में, तो बोर्ड्स को इग्नोर नहीं करना है। साथ में अच्छे से प्रिपेयर, चाहे डिप्लोमा हो चाहे बोर्ड्स हो, उसमें भी आपको अच्छा एफर्ट डालना ही डालना है। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करी है, जनवरी में जेई का एग्जाम है, अप्रैल में नाटा भी आ रहा है, और अगर आप कर भी रहे हो मे भी प्रिपरेशन, बट आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इंप्रूवमेंट नहीं फील हो रहा है अपने आप में, एंड यू नीड सम हेल्प, यू नीड सम गाइडेंस, देन एसएससी इज द प्लेटफॉर्म दैट कैन हेल्प यू सिटिंग एट योर होम। ऑनलाइन आप पूरा प्रिपेयर कर सकते हो, एग्जाम को क्रैक करने में आपको बहुत आसानी होने वाली है इफ यू आर स्टडिंग विद अस। ऑफ कोर्स ये बोलने की बातें ऐसे आपको अब नहीं भरोसा होता है। यू कैन ट्राई दिस, यू कैन ट्राई आउट अ डेमो क्लास। मैं आपको स्क्रीन पे आप देख सकते हो, व्हाट्सएप का नंबर है, वेबसाइट पे हमारे जाके आप डेमो क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हो टू गेट एन आइडिया हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं एग्जाम क्रैक करने में, कैसे पढ़ाते हैं। यू कैन सी आवर रिजल्ट्स ऑन द स्क्रीन हियर, नाटा के, जेईबीआर के कैसे रिजल्ट्स रहते हैं। तो ऑफ कोर्स वी आर एक्सपीरियंस, बहुत सारे साल से हम बहुत सारे बच्चों को गाइड कर रहे हैं, उनके ड्रीम कॉलेज तक उन्हें पहुंचा रहे हैं। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई इट आउट वंस। अगर आपको समझ आता है, अच्छा लगता है, आई एम श्योर आपको काफी हेल्प हो जाएगी। एंड इन द एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर सच हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट अपकमिंग वीडियोस जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।